नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसी बडासू के पास क्रिस्टल एविएशन की एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि राहत की खबर यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। उत्तराखंड में लगातार 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के प्रदेश महामंत्री अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे यात्रियों की बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण बता रहे हैं। बीते दिन केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर करनी पड़ी। वहीं इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं से शासन प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर कंपनी पर सरकार द्वारा लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो हादसे हुए हैं उनकी जाँच के लिए मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए हैं। आदित्य कोठारी ने कहा कि उड्डयन विभाग द्वारा कुछ हेली कंपनियों के ही हेलीकॉप्टर को बनाने की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार हेलीकॉप्टर्स की दुर्घटनाएं होती चली जा रही है, ऐसे में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से लोगों का क्या कहना है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, मैं बात करूं जिस तरीके से परसों की घटना हुई है वो लगातार पिछले ही समय छोटी घटना है। और इस तरीके की घटना जब होती है तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। यात्रियों को भी डर हो जाती है कि अगर हम हवाई सेवा जो कर रहे हैं तो हवाई सेवा में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसको लेकर एक ठोस नीति बनाई गई है और जांच के आदेश दिए गए हैं कि किस तरीके से जांच दुर्घटना हुई, क्यों दुर्घटना हुई और उसका मुख्य कारण क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके के एक तो सवारियों की जल्दीबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी। अब ये देखा जा रहा है कि अब देखते हैं कि किस तरीके से ये घटना में क्या जांच में क्या निकल पाता है। और इससे पहले भी जो घटना हुई थी वो ठीक जो है केदारनाथ हेलीपैड है उसके ठीक 100 मीटर पहले जो है हेली को लैंड करना पड़ा। तो इस तरीके की घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है सरकार भी, लेकिन क्यों हो रही है, किस तरीके नहीं हो रही है, साफ नहीं हो पा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ लेकिन बने रहिएगा, आपसे फिर बात करेंगे हम। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामले और महिला अपराध को लेकर बीजेपी नेताओं के नाम अपराध में संलिप्त पाए जाने पर कांग्रेस बेटी बचाओ रैली निकालने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है और उनका जनाधार खिसक चुका है। चौहान ने कहा कि जनता ने लगातार कांग्रेस को हराने का काम किया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस ये हथकंडे अपना रही है जिसका कोई आधार नहीं है। चौहान ने कहा कि जैसे ही हरिद्वार वाले मामले की जानकारी संगठन को हुई, महिला नेत्री पर तत्काल कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी 4 चरित और चेहरे के रूप में जानी जाती है और जो घटना हरिद्वार की जो सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसे कुकृत्य करने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जाता और न ही पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कभी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है,
मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरे मातृशक्ति का भी अपमान करने जा रही है। लगातार हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, महिला अपराध एक बेहद गंभीर मामला है और हरिद्वार एक बानगी है उसकी। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप को वहाँ कैसे देखा समझा जा रहा है, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 2027 चुनाव हैं। चुनाव को लेकर लगातार भाजपा कांग्रेस जो है अपने बयानबाजी कर रही है, लेकिन देखना यह है कि हाँ, ये हकीकत है कि जब से भाजपा का हर नेता कोई मतलब ये लगाइए कि हर जिले में हर ब्लॉक में कोई ना कोई नेता महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहा है। और ये जो परसों वाला जो हरिद्वार वाला मामला है, ये तो बहुत बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि खुद वो अपनी बेटी को, अपनी ही नाबालिग बेटी को रेप को करवाया, जो करवाया प्रतिष्ठा के लिए करवाया। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी वाला केस का फैसला आया था, उसके तुरंत बाद इतना बड़ा फैसला आ जाता है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है और भाजपा जो है सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ देती कि हमने उनको हटा दिया। बात हटाने की नहीं है, बात ये है कि ये भाजपा का नेताओं से ये क्या है कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसकी जंग छिड़ी हुई है कि भाई भाजपा के जो नेता हैं वो हर तीसरा नेता जो है किसी न किसी महिला उत्पीड़न के मामले में सामने आ जाता है। क्या भाजपा का ये जो रवैया है, ये क्या जनता के लिए, उन महिलाओं के लिए ठीक है? उन महिलाओं के लिए कितना सेक्योर है भाजपा सरकार? तो इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका। कांग्रेस के भीतर चल रही बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने सियासी वार किया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर लंगड़े घोड़े खोजने का अभियान चल रहा है और आने वाले दिनों में यह खोजने का अभियान और व्यापक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र में भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को समझ सके। ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा, जिससे बीजेपी हैट्रिक मार सकेगी। बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच 2016 में गिराई गई सरकार को लेकर बयानबाजी चल रही है, जिस पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी कूद पड़े हैं और हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जुबानी वार किया है। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और जिसके साथ जनता खड़ी ना होती हो, तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे, सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन पर कोई मिशन ना हो, कोई योजना ना हो, हम तो अच्छा लगता कि लीडर भूषण राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी है और उसके बाद भी कांग्रेस के पास सरकार को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है। केवल और केवल नकारात्मक राजनीति कांग्रेस का एक रूप में काम करने का उनकी एक आदत रही है और आने वाले चुनाव में भी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसा है और यह जो तंज कसा गया है वो कांग्रेस के अंदर चल रही बयानबाजी को लेकर ही सियासी वार के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, ऐसे तो मसला कांग्रेस का है, लेकिन चुटकी बीजेपी ले रही है और क्या कुछ कहा है प्रदेश प्रभारी ने, और जिस तरह से यह मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है उसमें इसके क्या हल या नतीजे निकलने की उम्मीद है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की स्थिति इस समय कोई खास नहीं है प्रदेश में कि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस इस समय जो है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब से राज्य बना कि जो लगातार भाजपा की सरकार आई दूसरी बार की, और आज कांग्रेस में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बयानबाजियां का दौर चल रहा है
हर सिंह लगातार कोई न कोई कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी बयान देता है। अब जो है जो धामी है कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कांग्रेस नेता हर सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा कहा है। कुछ दिन पहले इस तरीके की बयानबाजी हरीश रावत के पे आई गई कि हरीश रावत वो करते हैं अपने राजनीति ढूंढते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस का जो केंद्र का नेतृत्व है वो भी प्रदेश की जो नेता हैं, प्रदेश के जो विधायक हैं, उनको भी संभाल पा रहे हैं कि प्रदेश में जो ये आने वाले चुनाव हैं या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं या आने वाले 27 के चुनाव हैं, तो किस तरीके से चलेंगे और कैसे होंगे। तो अगर इस तरीके से चलेगा तो चुनाव में 27 में कैसे चुनाव जीत पाएगी, सबसे मुश्किल ये है। इसीलिए भाजपा हर वक्त कहती है कि जो अपना कुनवा नहीं संभाल पाए, जो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो अपने विधायक वो चुनाव क्या जीतेंगे, वो हमेशा अपनी जमीन तलाशते रहेंगे। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है कांग्रेस को संभालना और कांग्रेस को देखना कि आगे आने वाले 27 को कैसे चुनाव लड़ेंगे अगर इस तरीके की बयानबाजियां चलेंगी। जी, आप बने रहिएगा सतीश हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मलिन बस्ती लगातार तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रही है। देहरादून की 40% आबादी इन्हीं मलिन बस्तियों में रहती है। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले की है। उन्होंने कहा कि जब ये बस्तियां बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बने और उनके यहाँ बिजली, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सीवर लाइन और सड़कें हैं, वहाँ से विधायक पार्षद हैं और बीजेपी वोट ले रही है, तब इसे उजाड़ा जा रहा है। किनारे और बिंदाल किनारे बस्तियां बसी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जब बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बन गए, जब उनके यहाँ बिजली है, पानी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा सीवर लाइन है, सड़कें हैं, विधायक वहां पर हैं, वहां पर पार्षद हैं, वोट ले रही है बीजेपी उनका। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। सवाल ये है कि आज इतने बड़े पैमाने पर 40% आबादी देहरादून की मलिन बस्तियों में है और आप उन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हो। आप उनके पुनर्वास की बात तो करो पहले। अगर आपको 2500, 3000, 4000 घर एलिवेटेड रोड के लिए अगर आपको हटाने हैं तो आप पहले पुनर्वास की नीति लाइए और पुनर्वास की नीति लाने के बाद उनको उनका घर बसाइए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं। सतीश, बात मलिन बस्तियों की है, केवल इसलिए नहीं कि वो अधिकृत नहीं है, बात इसलिए भी है क्योंकि वहां से लगातार विधायक पार्षद हैं, बीजेपी वोट भी ले रही है। कितना गंभीर कांग्रेस का यह आरोप है? संपर्क टूट गया लगता है हमारे संवाददाता के साथ। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायरी और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड अब जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग्स कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइंस को मिलाकर एक ग्रीन हेल्थ सिस्टम मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत एक्सपायर्ड, अप्रयुक्त या ऐसे ही घर में बेकार पड़ी दवाओं को कहीं भी फेंकने की बजाय सरकार की ओर से निर्धारित दवा केंद्रों पर जमा किया जाएगा। रुद्रपुर सीएनजी टेम्पो यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक गांधी पार्क में यूनियन अध्यक्ष सुब्रत विश्वास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में टेम्पो चालकों ने पुलिस, आरटीओ और सत्तारूढ़ नेताओं के नाम पर हो रही अवैध वसूली, स्थायी टेम्पो स्टैंड की मांग और 4 किलोमीटर के परमिट को 16 किलोमीटर किए जाने की ज़रूरत को लेकर आक्रोश जताया।
चालकों ने आरोप लगाया कि बिना मेहनताना के अपराधियों को कोर्ट, अस्पताल और जेल ले जाने पर मना करने पर चालान और गाड़ी सीज करने की धमकी दी जाती है। सिडकुल ढाल पर बने स्टैंड में ठेकेदारों द्वारा 3,000 से 5,000 की जबरन वसूली और 20 रुपये की अवैध पर्ची काटी जाती है। विरोध करने पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यूनियन अध्यक्ष सुब्रत विश्वास ने कहा कि वसूली करने वाले खुद को क्षेत्रीय विधायक और पुलिस से जुड़ा बताते हैं। यदि यह सही नहीं है तो प्रशासन को पारदर्शी व्यवस्था लागू कर समस्या का हल निकालना चाहिए। उपाध्यक्ष इंद्रपाल ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर एसएसपी के नाम पे, विधायक के नाम पे, एलआईओ के नाम पे और सीपीयू के नाम पे और तुम्हारे क्या कहते हैं और ट्रैफिक पुलिस के नाम पे यहाँ अवैध वसूली की जा रही है। रुद्रपुर के अंदर कई अड्डे बनाए गए हैं। यहाँ पर अब ये सुना है कि कोई टेंडर दिया गया है इनको अवैध वसूली करने के लिए और विधायक शिव अरोड़ा जी का नाम लिया जा रहा है। अगर विधायक शिव अरोड़ा सामने आके इसका खंडन करे और अवैध वसूली बंद करे, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर धरना देने के लिए या उनके कार्यालय घेरने के लिए हम मजबूर होंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इन टेम्पू चालकों को पुलिस वालों द्वारा भी परेशान किया जा रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। एसएसपी साहब से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे इस बारे को लेकर और सारी बात रखेंगे। और कई टेम्पो वालों के संग मारपिटाई भी की गई है। ये बहुत घोर विरोध, हम इसका खंडन करते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पौड़ी में 3 दिनों से भूमियाल देवता कंडोलिया बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज भूमियाल देवता कंडोलिया का वार्षिक पूजन विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाबा कंडोलिया के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही है। बीती रात से ही यहाँ जागरण कर महिलाओं ने बाबा के जयकारों और भजन कीर्तन कर बाबा से सुख सम्मति की मन्नत मांगी, जबकि आज सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों के साथ ही राज्य के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर पर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया है। यह मंदिर को कंडोलिया के नाम से जाना गया है। बताया जाता है कि यहाँ सच्चे मन से पहुँचने वाले भक्त की मुराद बाबा कंडोलिया पूरी करते हैं। वार्षिक पूजा के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो आज किया गया। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा ठाकुर का भोग ग्रहण किया। स्थानीय लोगों ने बाबा से पौड़ी का पलायन रोकने और यहाँ की चकाचौंध को वापस दिलाने की मन्नत मांगी। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराने जा रही है, जहां पहले फेज की शुरुआत 4 पहाड़ी राज्यों से होगी, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार जनगणना का पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में जो न्याय पथ एक अपना प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो जातीय जनगणना का था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र की सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें खुशी है सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और अंतोगत्वा जातीय जनगणना का फैसला हुआ। जातीय जनगणना अब शुरू हो रही है पूरे देश में और जो जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। बीते दिन राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। यहां संबोधन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि धामी सरकार में उत्तराखंड के फलों और सब्जियों की देश और दुनिया में तेजी से डिमांड बढ़ रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ बीजेपी के नेता हरीश रावत की उत्पादों वाली पार्टी इस पर चुटकी ले रहे थे, तो वहीं उनके बड़े नेताओं की जुबान पर आज उन्हीं उत्पादों के नाम है।
परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। हरीश रावत जी नकारात्मक राजनीति नहीं करते, हरीश रावत जी गाली गलौज की राजनीति नहीं करते, वो आरोपों की राजनीति नहीं करते, वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। वो अपने प्रदेश की जमीन से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो यहाँ के कृषकों की, यहाँ के उत्पादकों की बात करते हैं, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात करते हैं। तो आप उनकी कोई भी पार्टी देख लीजिए, वो पार्टी केवल पीआर मैनेजमेंट इवेंट नहीं होता, वो पार्टी केवल वोट बैंक की उगाही नहीं होती, उस पार्टी का एक बड़ा संदेश होता है। चाहे वो आम पार्टी हो, भुट्टा पार्टी हो, माल्टा पार्टी हो या काफल पार्टी हो, उसका एक संदेश होता है। लेकिन जिनके बस का कुछ नहीं है करना, वो लगातार आरोप लगाते। हरिद्वार के कनखल में लोग जल संस्थान के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। यहाँ रविदास बस्ती में जमा हुए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। लोगों का कहना है कि उनके घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और लंबे समय से पानी की आपूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जल संस्थान के अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। और यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे। तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे, 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, एक लाइन बंद की और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है, जिससे लोग, पूरे बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लगता है इनका इलाज जो है जूते चप्पल की माला और काला मुँह करके मुझे ही करना पड़ेगा। इनका समय दे रहा हूँ आपके माध्यम से जेई यही एक्शन को, नहीं तो 2 बसें भर के सीधा वहीं दफ्तर में बैठने का काम हम लोग करेंगे और उनके मुँह पर कालस पोतने का हम लोग करेंगे। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।